क्या तुमने कभी एक अजीब सी बात नोटिस की है? जितना ज्यादा तुम खामोश रहना शुरू करते हो, उतना ही ज्यादा लोग तुम्हारी तरफ ध्यान देने लगते हैं। कुछ लोग हैरान हो जाते हैं, कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं और कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को अपनी सोच से भर देते हैं। ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो कभी सच ही नहीं होती। लेकिन ऐसा क्यों होता है? और अगर तुम ज्यादा खामोश रहना शुरू कर दो तो क्या तुम्हारी जिंदगी वाकई बदल सकती है? बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि अगर लोगों की नजर में आना है तो बोलना जरूरी है। हर बात का जवाब दो, हर बहस जीतो, हर मैसेज का रिप्लाई करो, हर जगह अपनी बात साबित करो। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे हमें एक बिल्कुल अलग सच दिखाती है। कभी कभी सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान जल्दी भुला दिया जाता है और जो कम बोलता है लोग उसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते रहते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? किसी ने तुम्हारे साथ बहस की, तुम्हारे पास जवाब भी था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम समझ गए थे कि कुछ लोगों को लफ्जों से नहीं बदला जा सकता। उस वक्त दिल तेज धड़कता है, दिमाग बार बार कहता है जवाब दो, उसे बता दो, लेकिन फिर तुम चुप रह जाते हो और धीरे धीरे बहस की आग ठंडी होने लगती है। क्योंकि हर झगड़ा तब तक जिंदा रहता है जब तक दोनों तरफ से उसे हवा मिलती रहे। अक्सर लोग तुम्हारे लफ्जों से नहीं डरते, वो तुम्हारी खामोशी से डरते हैं। जब तुम हर बात की सफाई देते रहते हो, लोग तुम्हें पूरी तरह समझ लेते हैं। फिर उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हें किस बात से दुख होता है। लेकिन जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं, शायद यह नाराज है, शायद इसे फर्क ही नहीं पड़ता, शायद इसकी जिंदगी में कुछ बदल गया है। और यही तुम्हारी खामोशी उनकी सोच से भी ज्यादा जोर से बोलती है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम पहले की तरह रिएक्ट करना बंद कर देते हो तो कुछ लोग खुद तुम्हारे पास आने लगते हैं। तुम बहस करना छोड़ देते हो, तुम हर बात पर अपनी सफाई देना छोड़ देते हो, तुम लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो और अचानक वो लोग तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें बदल दिया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी खामोशी ने उन्हें अपनी सोच के साथ अकेला छोड़ दिया। हम में से बहुत से लोग सारी जिंदगी इस बात की फिक्र करते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ या नहीं। लेकिन चाहे तुम कितनी भी अच्छी बात कर लो, कोई ना कोई इंसान तुम्हें फिर भी गलत समझेगा। जब यह बात समझ आ जाए तो दिल हल्का हो जाता है। फिर तुम्हें एहसास होता है सुकून हर किसी को समझाने से नहीं मिलता। सुकून तब मिलता है जब तुम समझ जाओ कि हर इंसान तुम्हारी सफाई का हकदार नहीं होता। जरा सोचो, तुमने जितने भी मजबूत लोग देखे हैं, क्या वो हर वक्त बोलते रहते थे या वो सिर्फ तब बोलते थे जब बोलना जरूरी होता था? असली कॉन्फिडेंस चिल्लाता नहीं, वो खामोश होता है। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, उसे सिर्फ अपनी पहचान पर यकीन होता है और लोग उसे महसूस कर लेते हैं। एक और गहरी बात सुनो, खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी अपने जज्बात पर काबू का नाम है। गुस्सा करना बहुत आसान है, चिल्लाना बहुत आसान है, फौरन जवाब देना भी बहुत आसान है। लेकिन जब दिल गुस्से से भरा हो और फिर भी तुम अपनी जुबान को रोक लो तो असली ताकत वही होती है। कभी ऐसा हुआ, तुमने किसी को लंबा मैसेज लिखा, सब कुछ लिख दिया, फिर दोबारा पढ़ा और पूरा मैसेज डिलीट कर दिया। उस वक्त शायद लगा हो कि तुम हार गए, लेकिन बाद में समझ आया तुमने अपना सुकून बचा लिया। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर इंसान तुम्हारी एनर्जी का हकदार नहीं होता। जितनी उम्र बढ़ती है उतना ही इंसान को अपनी एनर्जी की कीमत समझ आती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है जहां तुम अपनी तवज्जो देते हो, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी भी उसी तरफ चलने लगती है। अगर हर तनकीद तुम्हारा मूड खराब कर देती है तो फिर तुम्हारी खुशी दूसरे लोगों के हाथ में है। अगर हर नेगेटिव कमेंट का जवाब देना जरूरी लगता है तो फिर तुम अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे। खामोशी तुम्हें इस कैद से आजाद करती है। वो तुम्हें सिखाती है हर दावत कबूल करना जरूरी नहीं होता, खासकर झगड़े की दावत। लेकिन खामोशी का एक और पहलू भी है जो बहुत कम लोग समझते हैं और वही सबसे गहरा है। खामोशी सिर्फ तुम्हें दूसरों से दूर नहीं करती, ये तुम्हें तुम खुद से मिलवाती है। और सच बताऊं, ये काम इतना आसान नहीं होता। जब मोबाइल एक तरफ रख दिया जाता है, टीवी बंद हो जाता है, म्यूजिक रुक जाता है और हर तरह का शोर खत्म हो जाता है, तब तुम एक आवाज सुनते हो, अपने दिल की आवाज। और बहुत से लोग इसी आवाज से डरते हैं, इसलिए वो हमेशा खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखते हैं। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी बेकार की बातें, कभी बिना वजह लोगों के साथ वक्त गुजारना। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ देर के लिए भी खामोश हो गए तो उन्हें अपने दिल के सवालों का सामना करना पड़ेगा। शायद तुमने भी कभी यह महसूस किया हो, तुम अकेले बैठे थे और अचानक पुरानी बातें याद आने लगी। किसी की बात, किसी का दुख, कोई पुरानी गलती या कोई ऐसा ख्वाब जो तुमने कब का छोड़ दिया था। यह सब इसलिए होता है क्योंकि खामोशी
वो सब दिखा देती है जो रोज का शोर हमसे छुपा देता है। शुरू में यह एहसास अजीब लगता है, कभी कभी दुख भी होता है, लेकिन धीरे धीरे यही खामोशी तुम्हारे जख्मों को भरना शुरू कर देती है। याद रखो, असली सुकून शोर में नहीं मिलता, असली सुकून अक्सर खामोशी में मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम हमेशा चुप ही रहो या लोगों से बात करना छोड़ दो। खामोशी का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तुम बोलो तो सोच समझ कर बोलो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ अपनी बात जरूर कहनी चाहिए। असल समझदारी इसी में है कि तुम्हें पता हो कब बोलना है और कब सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम ज्यादा सुनना शुरू कर देते हो, और जब तुम ज्यादा सुनते हो तो तुम लोगों को पहले से बेहतर समझने लगते हो। तुम सिर्फ उनके लफ्ज नहीं सुनते, तुम उनके चेहरे को देखते हो, उनकी आंखों को देखते हो, उनकी खामोशी को महसूस करते हो। कभी किसी ने कहा होगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं। कभी कोई बहुत ज्यादा हंसता है, लेकिन उसके दिल के अंदर बहुत दर्द छुपा होता है। यह सब हर कोई नहीं देख सकता, सिर्फ वही इंसान देख पाता है जो खुद भी खामोशी की कीमत समझता हो। एक और बात, जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे अक्सर खामोश होते हैं। सुबह का सूरज निकलना, बारिश की हल्की हल्की आवाज, अपनों के साथ बिना कुछ कहे बैठना, माँ का प्यार, बाप का कंधे पर हाथ रखना, किसी अपने का सिर्फ मुस्कुरा देना। इन लम्हों को लफ्जों की जरूरत नहीं होती, ये दिल से महसूस किए जाते हैं। सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ना हो, कोई तुम्हारी तारीफ करे या ना करे, तुम फिर भी खुश रहो। कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम्हारा सुकून न छीन सके, कितनी हल्की और खूबसूरत जिंदगी होगी। ये सब एक ही दिन में नहीं होता, ये छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। जवाब देने से पहले थोड़ा रुक जाना, गुस्से में फौरन रिएक्ट न करना, हर बात को दिल पर न लेना, और कभी कभी सिर्फ खामोश रह जाना, क्योंकि खामोशी खाली नहीं होती, इसके अंदर सुकून होता है, समझ होती है, हिम्मत होती है, और बहुत से ऐसे जवाब होते हैं जो शोर कभी नहीं दे सकता। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें मजबूर करे कि फौरन जवाब दो या हर किसी को अपनी सफाई दो, तो सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछना, क्या मेरे ये अल्फाज वाकई कुछ बदल देंगे, या मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे खामोशी से डर लगता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे ताकतवर बात कुछ न कहना होती है,